हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। हमने अपना थर्ड चैप्टर शुरू कर रखा है बच्चों, जो है हमारा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन में फेजेस पढ़ चुके हैं, जो हमारा फर्स्ट टॉपिक था। उसके बाद फिर हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट किया था, जो कि लगभग हमने ख़त्म कर दिया है। आई होप आप सब ने उसको पढ़ा होगा और अच्छे से समझा भी होगा। तो आज जो हम शुरू कर रहे हैं वो हमारा बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है, जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में से बचा हुआ है। उसके बाद हमें शुरू करना है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। बेटा मैं बार बार आपको बोल रही हूँ कि जो हमारा थर्ड चैप्टर है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, तो उसको बीच में हमें नहीं छोड़ना है। तो बच्चों ये है पाथवे ऑफ स्पर्म्स थ्रू द मेल बॉडी। अब मेल बॉडी के अंदर हमने पढ़ लिया कि स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस होती है टेस्टीज के अंदर। टेस्टीज में भी कहाँ पर थी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में थी। उसके बाद हमने पढ़ा था कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल जो है ब्लाइंड ट्यूब थी, उसके अंदर किस तरह से उसमें से आगे स्पर्म ट्रांसफ़र हुए हैं और बाहर तक यूरेथ्रा तक कैसे पहुँचते हैं। तो वो सारा पाथवे एक बार हम लिख लेते हैं यहाँ पे। तो स्पर्म जो हैं बने कहाँ पे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ट्रांसफर आगे कहाँ हुए उसके बाद? रेटिटेस्टीज। और रेटिटेस्टीज से आगे कहाँ पर पहुंचे? वेस इफ्रेंशिया। और वेस इफ्रेंशिया से आगे कहाँ पर? एपिडिडेमिस। एपिडिडेमिस से कहाँ पर पहुँचे? वेस डिफरेंस। और वेस डिफरेंस से आगे इजेक्यूलेटरी डक्ट। एजेक्यूलेशन का काम करेगी ये। और लास्ट कहाँ से सेक्रेशन हो जाएगा? यूरेथ्रा से। तो ये क्या है? ये पाथवे है कि मेल के बॉडी में स्पर्म किस तरह से ट्रांसफ़र होते हैं ड्यूरिंग इंटरकोर्स, ठीक है, फीमेल की बॉडी तक। तो ये पाथवे है बेटा। नेक्स्ट जो अब हम शुरू करेंगे हमारा नया टॉपिक, वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो बच्चों हमारा अभी जो टॉपिक है वो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अभी देखो, जैसे ही हम मेल या फीमेल किसी भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करते हैं तो पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ऑर्गन्स कौन कौन से हैं जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आते हैं। तो जैसे कि हमने मेल में किया था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन एंड सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, वैसे ही फीमेल में भी होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। बट एक चीज़ क्या है, फीमेल में थोड़ा सा एक्स्ट्रा है। फीमेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटल पार्ट होता है उसको हम अलग से लिखते हैं, सेकेंडरी में ना लिख करके उसको अलग से लिखेंगे, क्योंकि फीमेल में वो पार्ट काफ़ी वाइड होता है। तो लिख लेते हैं हम फटाफट कि कौन कौन से होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पार्ट्स। तो कौन से होते हैं बेटा? 3 होते हैं। एक तो होते हैं प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, और थर्ड क्या आएगा इसमें? एक्सटर्नल जेनिटिलिया, ठीक है। अब देखो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन सारे बच्चों को पता है। फीमेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा है? तो कौन सा है? ओवरी। ओवरी को हम क्या बोलते हैं फीमेल के केस में कि ये क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। अब भाई प्राइमरी है तो ये क्या काम करता होगा? एक तो ये एग का फॉर्मेशन करता होगा। एग का फॉर्मेशन करेगा तो कौन सी प्रोसेस से होता है? oogenesis से, ठीक है। दूसरा क्या काम करती है ओवरी? हॉर्मोन्स। कौन से हॉर्मोन्स? सेक्स हॉर्मोन्स, उनको रिलीज करती है। अब बेटा देखो, इसमें आपको हॉर्मोन्स कैसे याद करते हैं? एक छोटी सी ट्रिक है इसमें। ओवरी के अंदर हॉर्मोन्स की बात कर रहे हैं तो आपको याद रखना है राइप ओवरी। क्या याद रखना है? राइप ओवरी। अब उस राइप से ही हम सारे हॉर्मोन्स को लिख लेंगे यहाँ पे। राइप ओवरी। ओवरी के हॉर्मोन्स के बारे में कौन कौन से होते हैं? आर से हो जाएगा
रिलैक्सिन हार्मोन, ओवरी रिलैक्सिन हार्मोन को करेगी रिलीज। आई से हो जाएगा इनहिबिन हार्मोन, पी से हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन और ई से हो जाएगा एस्ट्रोजन। तो बेटा 4 टाइप के हार्मोन हो गए जो कि ओवरी रिलीज करती हैं, जिनकी वजह से हमने उनको प्राइमरी सेक्स ऑर्गन में रखा है। तो कौन कौन से हैं? राइप से याद रखना है, राइप ओवरी, ओवरी के जो हार्मोन हैं वो कौन कौन से हैं? 4 होते हैं। रिलैक्सिन, आई इज द इनहिबिन, पी प्रोजेस्टेरोन, ई एस्ट्रोजन। प्रोजेस्टेरोन एस्ट्रोजन के बारे में तो आपने पहले भी पढ़ रखा है, आपका 10th क्लास में जब चैप्टर आया था तब भी आपने पढ़ा था, बट यहाँ पे बस इन 2 का नाम और याद रखना है आपको। तो ये तो हो गए हार्मोन। तो ओवरी का फंक्शन क्या हो गया? एक तो हार्मोन्स को रिलीज करना, दूसरा एग का फॉर्मेशन करना। अब एग के फॉर्मेशन को हम oogenesis बोलते हैं। अब ओवरी के बारे में और थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। ओवरीज जो हैं इनकी शेप कैसी होती है? एलमंड शेप्ड। कैसी होती है ये? एलमंड शेप की होती हैं। 8 सेंटीमीटर लॉन्ग, 5 सेंटीमीटर वाइड, मेनली प्रेजेंट इन पेल्विक रीजन। सो बेटा पेल्विक रीजन को मैं क्या लिख सकती हूँ? एब्डोमिनल रीजन। ठीक है, अब बेटा यहाँ से समझने की बात फिर से आ गई। अब हमने जब मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ा तो हमने उसमें कहा था कि भाई टेस्टिस जो हैं वो एब्डोमेन में नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर वो यहाँ वहीं पर ऊपर होती हैं तो स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस नहीं होती। इसलिए क्या होता है, जब 7 मंथ होता है फीमेल की प्रेगनेंसी का, जब बेबी 7 मंथ का होता है तो उस टाइम पर डिसेंड हो जाती हैं, स्क्रोटम में आ जाती हैं। अगर किसी किसी की स्क्रोटम में नहीं आ पाती हैं तो उसको डिजीज़ हमने बोला था क्या? क्रिप्टोऑर्चिडिज्म। सब पढ़ा हुआ है। यहाँ पे हमने बोला कि भाई ये कहाँ पर होती है? पेल्विक रीजन में ही होती हैं। क्यों? क्योंकि oogenesis के लिए कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर की नीड नहीं होती है। लो टेम्परेचर नहीं चाहिए, स्पर्म की तरह यहाँ पे नहीं होगा, तो इसलिए क्या है ये यहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ बेटा, मैंने क्या बोला कि एब्डोमेन या फिर पेल्विक रीजन। अब अगर ओवरी वहाँ पे प्रेजेंट है तो किसी के साथ वो कनेक्ट भी होगी, कोई एब्डोमेन से उसको पकड़ के भी रखेगा, तो उस लाइनिंग, उस अटैचमेंट का नाम पूछा जाता है आपसे कि बताओ ऐसा कौन सा अटैचमेंट है जो ओवरी को एब्डोमिनल वॉल से जोड़ता है। तो आपको क्या बताना है आंसर? मीजोवेरियम। क्या बताना है आपको? मीजोवेरियम। मीजोवेरियम जो है ये क्या है? ये एक तरह का लिगामेंट है, एक लाइनिंग होती है जो क्या करती है? ओवरी जो है उसको जोड़ती है, किससे? एब्डोमिनल वॉल से। तो शायद इतना आपको समझ में आ गया है। वैसे ओवरी में और बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, अभी आगे हम पूरा स्ट्रक्चर करेंगे तब बताऊंगी मैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही है। अभी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन पे आ जाते हैं हम। तो जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन है फीमेल में वो कौन कौन से होते हैं? पहली बात तो बेटा ये कि भाई सेकेंडरी जो है क्या वो प्राइमरी की तरह काम करेंगे या फिर उनके काम अलग हैं जिसकी वजह से हमने उनको प्राइमरी में नहीं रखा। तो ये भी चीज़ हम पहले पढ़ चुके हैं मेल वाले पार्ट में। क्या कि भाई सेकेंडरी वो होते हैं जो क्या करें, जो सिर्फ एग के मैच्योरेशन में हेल्प करें और जो एग को ट्रांसफ़र करवाने में हेल्प करें। ओके, तो यही था ना बेटा, ये काम होते हैं इसके। अब आगे देखो कौन कौन से पार्ट हैं फीमेल में जो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आएंगे। तो एक तो है बेटा फेलोपियन ट्यूब, है ना, इसको हम क्या बोलते हैं? ओविडक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ओविडक्ट।
ठीक है, इसी के फेलोपियन ट्यूब के अंदर ही क्या होता है, फ्यूजन होता है एग का और स्पर्म का। यहीं पे क्या होता है, जायगोट बनता है। और विद इन 7 to 8 डेज के अंदर अंदर फेलोपियन ट्यूब से जो एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बना था उसका मल्टीप्लिकेशन होता रहता है और बाद में वो कहाँ पहुँच जाता है, 7 से 8 दिन के बाद यूट्रस में। ओके, लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है फेलोपियन ट्यूब की। 10 to 12 सेंटीमीटर क्या है, लेंथ होती है किसकी, फेलोपियन ट्यूब की। और फेलोपियन ट्यूब जो है उसी के अंदर क्या होगा, एग आकर के रुकेगा। साइट अभी आगे बताऊंगी मैं, एम्पुला है एक पार्ट, वहाँ पर आकर के एग रुक जाता है और वहीं पर वेट करता है कि स्पर्म वहाँ पे आएगा, तब वहीं पे क्या होगा, फ्यूज़न होगा, वहीं पे क्या होगा, फिर जायगोट बनेगा। ठीक है, एक तो फेलोपियन ट्यूब, सेकंड क्या आता है, वेजाइना। वेजाइना जो है ये भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में आता है, क्योंकि वेजाइना जो है इसमें भी डिपोजिशन हो जाता है स्पर्म का, यहीं से फिर स्पर्म आगे की तरफ जाएंगे फेलोपियन ट्यूब के अंदर। नेक्स्ट, सम एसेसरी ग्लैंड्स, कुछ एक एसेसरी ग्लैंड जो हैं वो भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में आ जाएंगी, जैसे कि मैमरी ग्लैंड। ओके, नेक्स्ट, यूट्रस। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको हम, वॉर्म। ठीक है, सबसे ज़्यादा जो फिटस का डेवलपमेंट है वो कहाँ पे होता है, यूट्रस के अंदर ही होता है। और एक यूट्रस का ही एक पार्ट है सर्विक्स, उसको भी हमने इसी में रखा है सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन में। ठीक है, तो बच्चों ये जो हैं ये हो गए हमारे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। ओके, अब बारी आती है हमारी एक्सटर्नल जेनेटिलिया की। फीमेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया का पार्ट होता है ये क्या होता है, काफ़ी वाइड होता है, काफ़ी वाइड पार्ट होता है, इसलिए अलग से लिखा है हमने इसमें। अब फीमेल के अंदर जो पूरा एक्सटर्नल जेनेटिलिया, पूरा एक्सटर्नल पार्ट जो है फीमेल के अंदर, उस कंप्लीट पार्ट को मिला करके हम एक नाम दे सकते हैं, क्या बोल देते हैं हम उसको, वल्वा। क्या बोलते हैं उसको, वल्वा। जो एक्सटर्नल जेनेटिलिया है फीमेल का उसको हम क्या बोलते हैं, वल्वा। तो ये तो हो गया बेटा हमारा सिर्फ ऑर्गन्स का पार्ट कि भाई प्राइमरी कौन से हैं, सेकेंडरी कौन से हैं, और एक्सटर्नल जेनेटिलिया जो है अलग से क्यों रखा, क्योंकि वाइड था, और क्या बोल दिया इसको, वल्वा। अब हम स्टार्ट कर देते हैं अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर बनाना। तो ये बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम बनाया हमने। तो कौन कौन से पार्ट हैं इसमें एक बार देख लेते हैं। ये वाला जो राउंडेड पार्ट है ये इधर और इधर, जिसकी मेनली कैसी शेप होती है, एल्मंड शेप होती है, ये है ओवरी। और ओवरी में क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे एग प्रेजेंट है। देखो हम सबको पता है कि ओवरी जो है इसके अंदर एक रेगुलर साइक्लिक स्ट्रक्चर, साइक्लिक फॉर्म चलती है 1 मंथ की, जिसको 28 से 30 डेज का टाइम पीरियड बोलते हैं हम, मेंस्ट्रुअल साइकिल्स जिसको बोला जाता है। अब वो ओवरी में एग बनने की वजह से ही होगा, क्योंकि ओवरी में 14th डे पे क्या होता है, एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है, एक सेकेंडरी oocyte रिलीज होता है 14th डे पे, जिसको हम ओव्यूलेशन बोलते हैं। अब जब वो रिलीज होता है, यहाँ से रिलीज होगा, तो यहाँ पे जा करके एम्पुला पे वो क्या करता है, रेस्ट करता है। अगर उसके बाद स्पर्म यहाँ आकर के फ्यूज़न करता है, तो जो पूरा जो अभी मैं बता रही हूँ टाइम पीरियड 28 से 30 डेज़ का मेंस्ट्रुअल साइकिल जिसको बोला है, तो अगर तो फ्यूज़न हो गया तो उसके बाद वो साइक्लिक फॉर्म ख़त्म हो जाती है, जब तक कि डिलीवरी ना हो जाए तब तक। और अगर ऐसा नहीं होता है तो नॉर्मल तरीके से वो चलता रहता है। तो ये है बेटा ओवरी। ओवरी के अंदर क्या प्रेजेंट है, एग प्रेजेंट है। अब देखो एक ये वाला कनेक्शन है, ये जो यूट्रस को ओवरी से जोड़ रहा है, इसको हम क्या बोल देते हैं, ओवरियन लिगामेंट। क्या बोलते हैं, ओवरियन लिगामेंट। अब देखो ये वाला स्ट्रक्चर ऐसा लग रहा है ना जैसे फिंगर है, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ये, इसको बोलते हैं फिम्बरी।
क्या बोलते हैं, फिम्बरी। जब ओवरी के अंदर 14th डे पर एग को रिलीज होना होता है तो फिम्बरी क्या करती हैं, कलेक्शन। फिम्बरी क्या करती हैं, कलेक्शन। अब देखो, अब यहाँ से जब इसको जाना होगा तो बीच में क्या है, कोई ओपनिंग भी तो होगी ना ओवरी की, जहाँ से निकल के जाएगा। तो ओपनिंग जो होती है ओवरी की उसको बोलते हैं ऑस्टिया। क्या बोलते हैं, ओस्टिया, जो ओपनिंग होती है। और नेक्स्ट ये पार्ट देख लो। अब ये जो है, ये पूरा स्ट्रक्चर जो है ये किसका है, फेलोपियन ट्यूब का। किसका है ये, फेलोपियन ट्यूब का स्ट्रक्चर है, जिसको कि हम ओविडक्ट भी बोलते हैं। अब भी बताया मैंने कुछ टाइम पहले, 10 to 12 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। तो फेलोपियन ट्यूब जो है इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट पार्ट जो है नैरो जो है उसको बोलते हैं इनफेंडिब्यूलम। क्या बोलते हैं, इनफेंडिब्यूलम। ये वाला पार्ट जो है ये वाइड पार्ट होता है, फेलोपियन ट्यूब का सबसे वाइड पार्ट होता है, इसको बोलते हैं एम्पूला। यहीं पर आकर के क्या होता है, एग और स्पर्म दोनों का फ्यूज़न होता है, तो इसीलिए इसको बोलते हैं साइट ऑफ फ्यूज़न या फिर साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट पार्ट जो है, ये वाला पार्ट जो है इसको बोलते हैं एस्थीमस। क्या बोलते हैं, एस्थीमस। तो ये हमारे क्या है, ओविडक्ट में आ गए कि भाई पहले ये फिम्बरी वाला पार्ट था, फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। ये ओपनिंग जो थी इसकी ओवरी की उसको ओस्टिया बोला था। नैरो पार्ट जो था फेलोपियन ट्यूब का इनफेंडिब्यूलम बोला है। नेक्स्ट पार्ट सबसे वाइड पार्ट जो है उसको एम्पूला, और उससे नेक्स्ट वाले पार्ट को क्या बोला हमने, एस्थीमस पार्ट बोला है। उसके बाद अब इस पार्ट पे आ जाओ। ये पूरा जो पार्ट है ये है यूट्रस। कौन सा पार्ट है ये, यूट्रस। इसको बोलते हैं हम वॉर्म। क्या बोलते हैं, वॉर्म बोलते हैं। ये सबसे वाइड पार्ट होता है, पीयर शेप का होता है, और एक बैग की तरह भी बोल सकते हैं कि बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। इसी के अंदर क्या होता है कि यहाँ से एम्ब्रियो बनने के बाद पूरा डेवलपमेंट यहीं पे होगा। ठीक है, अब देखो यूट्रस जो है इसके भी फर्दर पार्ट हैं। जो ये ऊपर वाला पार्ट है उसको बोलते हैं हम फंडिक पार्ट। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाता है वैसे फंडिक पार्ट। यहाँ पर इस पार्ट को हम बोल सकते हैं ओवरियन फंडिक। ठीक है, ये पूरा जो वाइड पार्ट है इसका, इसको बोल देंगे हम बॉडी। उसके बाद यहाँ पे ये जो नैरो पार्ट है इसका यूट्रस का, इसको हम बोल देंगे सर्विक्स। ठीक है, तो ये पार्ट हो गए फंडिक, बॉडी और सर्विक्स। अब जो यूट्रस है, यूट्रस की 3 लेयर होती हैं। यूट्रस की कितनी लेयर होती हैं, 3 लेयर होती हैं। तो 3 लेयर देखो बेटा कौन कौन सी होती हैं। ये तो हो गई यूट्रस की फर्स्ट लेयर। ठीक है, ये हो गई यूट्रस की सेकेंड लेयर, और ये हो गई यूट्रस की थर्ड लेयर। 3 लेयर होगी ना, तो तीनों के नाम लिख लेते हैं एक बार। जो आउटर लेयर है इसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम, या फिर एपिमेट्रियम भी बोल सकते हैं। अब जो ये पेरीमेट्रियम है ये एक फाइब्रस लेयर है। क्या है, फाइब्रस लेयर है। और ये क्या काम करती है, ये सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। क्या करती है, सिर्फ स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। सेकेंड लेयर जो है यूट्रस की वो है मीजोमेट्रियम। कौन सी है बेटा, मीजोमेट्रियम। अब मीजोमेट्रियम जो है ये मसल्स की बनी हुई लेयर है। स्मूथ मसल्स होती हैं इसमें, और ये मसल्स क्या करवाती हैं, ये कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन का काम करवाती हैं। जब पीरियड्स का टाइम आता है हर मंथ पे, तो उस टाइम पीरियड पे भी क्या होता है कि जो ये सेकेंड लेयर जो होती है कॉन्ट्रैक्शन करवाती रहती है। और जब पार्चुरेशन की प्रोसेस होती है, डिलीवरी प्रोसेस जब होती है, तब भी जो ये वाली लेयर है ये हाई कॉन्ट्रैक्शन करवाती है, ताकि जो जिसका फिटस जो है, जो डेवलपमेंट जिसका हो चुका है पूरी तरह से, वो बाहर की तरफ एक्सपेल आउट हो सके। थर्ड लेयर जो है, देखो बेटा ऐसे लेयर, ये मैंने ऐसी दिखा रखी है जैसे कि बिल्कुल रफ है, चारों तरफ दिखा रखी है जैसे कि बिल्कुल रफ है। तो ये कौन सी है, एंडोमेट्रियम। क्या नाम है इसका, एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लेयर। एंडोमेट्रियम जो है
इसको और क्या बोलते हैं, वेस्क्यूलर लेयर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि सबसे ज़्यादा ब्लड वेसल्स, कैपिलरीज इसी के ऊपर मिलती हैं और इसी की वजह से क्या है, इसके रप्चर होने से ही जो मेंसेस जो हैं वो होते हैं। तो ये हो गई बच्चों 3 लेयर यूट्रस की, पेरी, मीजो, एंडो। अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे, ये वाला पार्ट हो गया सर्विक्स। सर्विक्स जो है इसकी जस्ट ये आगे की तरफ एक्सटेंड हो जाएगा, तो एक्सटेंडेड पार्ट जो है, एक्सटेंडेड पार्ट ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड विजाइना। जो एक्सटेंडेड पार्ट जो है उसको हम क्या बोल देंगे, विजाइना बोल देंगे। अब ये जो विजाइना है इसको और क्या बोला जाता है, विजाइना को बोला जाता है बर्थ कैनाल। यहीं से बर्थ होगा ना, क्या बोला जाता है, बर्थ कैनाल बोला जाता है। अब बिल्कुल ध्यान से समझो, ये जो ये वेजाइना है इसके बिल्कुल एंड वाले पार्ट पर, ये जो एंड वाला पार्ट है यहाँ पे क्या है, एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है। वेजाइना का जो एंडिंग वाला पार्ट है वहाँ पे एक थिन लेयर प्रेजेंट होती है जो कि नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू की बनी हुई लेयर होती है। अब वो लेयर जो है उसको हाइमिन लेयर बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, इस लेयर को हम हाइमिन लेयर बोलते हैं। और मोस्टली मतलब ऐसा माना जाता है, ट्रू नहीं है ये, ऐसा माना जाता है कि जो हाइमिन लेयर है वो फीमेल की वर्जिनिटी को शो करता है। अब देखो ऐसा क्यों बेटा, क्योंकि जब इंटरकोर्स होता है, फर्स्ट इंटरकोर्स जब होता है तो जो हाइमिन लेयर है ये रप्चर होती है, जिसकी वजह से क्या होती है, माइन्यूट बहुत कम ब्लीडिंग होती है फीमेल में। बट उसके बाद अगर इंटरकोर्स होगा तो ये तो रप्चर हो चुकी है, तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं होगा। तो ये जो है इसको वर्जिनिटी के लिए जाना जाता है कि भाई हाइमिन लेयर है तो फीमेल क्या है, वर्जन है। बट ऐसा हम हमेशा नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते ऐसा, क्योंकि भाई कई बार क्या होता है कि हैवी राइडिंग करने से, हैवी एक्सरसाइज करने से, या फिर बहुत सारी ऐसी गर्ल्स जो होती हैं जो हैवी वर्क करती हैं तो उसकी वजह से भी क्या होता है, रप्चर हो जाती है। तो माना जाता है कि वर्जिनिटी के लिए इसको ये रिस्पॉन्सिबल है, बट ऐसा सभी केस में नहीं होता है। तो बच्चों ये हो गया हाइमिन लेयर के बारे में। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बनता है कि हाइमिन लेयर जो है ये किस टाइप के टिश्यू की बनी होती है, तो किस टाइप का, नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू, नॉन केरेटिनाइज्ड एपिथेलियल टिश्यू। ओके, एक चीज़ और, जो ये यूट्रस वाला पार्ट है, मेन फंक्शन क्या होता है इसका, यूट्रस वाले पार्ट का, ये तीनों लेयर यूट्रस में आ गई ना हमारी, तो यूट्रस जो है मेन फंक्शन होता क्या है कि भाई जो इम्प्लेंटेशन होता है। अब इम्प्लेंटेशन समझ गए बच्चे क्या होता है, इम्प्लेंटेशन में मैंने कहा था अटैचमेंट होता है, वहाँ से आकर के यहाँ पर आकर के इस लेयर के ऊपर चिपक जाएगा जो मांस बना था, और उसके बाद प्लेसेंटा निकलेगी, डेवलपमेंट होगा, सब कुछ पढ़ा था। तो इम्प्लेंटेशन का मतलब क्या है कि यहीं पर आकर के चिपकेगा ना, उसको यहाँ जगह मिली ना डेवलपमेंट करने के लिए अपना, तो इसलिए जो मेन डेवलपमेंट की साइट जो है वो कौन सा है, यूट्रस वाला पार्ट है। तो बच्चों आप एक बार इसको अच्छे से देखो, ध्यान से समझो, इसको पूरा इसको पढ़ो। अगर किसी बच्चे का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हो। तो जब तक हमारी नेक्स्ट वीडियो आ जाती है तब तक आप इसको अच्छे से रीड करो। तब तक के लिए बाय बाय।